नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो मैंने उपविषय लिया है वो आपकी 10वीं कक्षा में से लिया गया है और पाठ का नाम है नीति के दोहे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे इस पाठ के परिचय के बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बने होते हैं जिसके हिसाब से उसको जीवन में चलना होता है। इन पर चलकर ही वो सफल होता है। अगर आप घर की बात कर लें, आपके स्कूल की बात कर लें या बाहर किसी ऑफिस या कहीं भी किसी भी जगह की आप बात कर लें, हर एक स्थान के कुछ नियम, जैसे हमारे घर में कुछ हमारे परिवार वालों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे होते हैं जिसके हिसाब से हमें चलना होता है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे संस्कार हमें घर से मिलते हैं। अगर आप अपने स्कूल की बात करें तो स्कूल में रहते हुए भी आपको बहुत से नियमों का पालन करना होता है। आपको अनुशासन में रहना होता है। आपके जो शिक्षक हैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको नैतिक मूल्यों के बारे में भी बताते हैं। और इन नियमों और इन सिद्धांतों के अनुसार अगर हम चलें, इनको अगर माने, तो हम एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक बन सकते हैं और आगे जाकर हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। इसी तरह हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो ज्ञान से भरी पड़ी हैं। इन सभी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अब चलते हैं हम अपने पाठ की ओर, जिसका नाम है नीति के दोहे। अब दोहों के बारे में तो आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। दोहा क्या होता है? ये एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है जो तो 2 पंक्तियों में होता है और इसके 4 चरण होते हैं। और नीति, अब नीति के दोहे, नीति का अर्थ होता है सिद्धांत या नियम या जीवन की या सच्चाइयाँ। तो नीति के दोहे का अर्थ ये हुआ कि वो 2 लाइनें जिनमें जीवन का सार होता है, जीवन की सच्चाई होती है, जीवन के सिद्धांत नियम होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये गागर में सागर वाली बात होती है और बहुत बड़ी बात को 2 पंक्तियों में ही कहा जाता है। इस पाठ में हम 3 कवि हैं, हमारे रहीम, बिहारी और वृंद। जितने भी ये दोहे हैं इनमें बताया गया है कि क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी ही जितनी प्रेरणादायक और शिक्षादायक बातें हैं ये इन दोहों में होती है। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अगर इन सब बातों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बनकर जीवन में सफल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले कवि रहीम जी के बारे में। तो मैं आपको रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1553 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अकबर बादशाह के अभिभावक मुगल सरदार बैरम खान खाना थे। अकबर के राजकाल में ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ये संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रिज, अवधी आदि बहुत सारी भाषाएं जानते थे। ये अत्यंत ही दानी और परोपकारी स्वभाव के थे। गोस्वामी तुलसीदास इनके बहुत ही प्रिय मित्र भी थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध भी लड़े और बाद में जहांगीर के शासनकाल में इन पर जो राजद्रोह का मुकदमा चला और बाद में इनको बंदी बना लिया गया और जितनी भी इनकी जागीर थी सारी इनसे छीन ली गई। बाद में जो इनका जो वृद्ध अवस्था थी वो बहुत ही गरीबी में बीती और सन 1625 में इनका देहांत हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं रहीम जी के दोहे। आप अपनी पुस्तक और उत्तर पुस्तक
पुस्तिका जो निकाल लें और जितनी भी बातें हैं इम्पॉर्टेंट वो उनको आप नोट करते जाएं। और मैं इन दोहों को आपको गाकर भी बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं रहीम जी का पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीमा सोई साचे मीत। तो शब्दों के अर्थ आप लिखें। कही मैंने कहते हैं, संपत्ति मैंने धन दौलत, सगे मैंने सगे संबंधी, बनत मैंने बनते हैं, बहु मैंने अनेक, रीति मैंने प्रकार, विपत मैंने मुसीबत, जे मैंने जो, कसौटी कसे का अर्थ होता है कसौटी पर खरा उतरना, सोई का अर्थ है वही, और साचे का सच्चा, और मीत का अर्थ है मित्र। तो इसका मैं आपको प्रसंग एक बार ही बताऊंगा, और क्योंकि बाद में आप प्रसंग इसका वही रहेगा, मैं व्याख्या सबकी बताऊंगा। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों पाठ में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। तो अब हम इस दोहे की व्याख्या करते हैं। रहीम जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के गुणों के बारे में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास, व्यक्ति के पास धन दौलत होता है तो हर कोई उसका मित्र बनने के लिए, हर कोई उसका सगा संबंधी बनने के लिए तैयार हो जाता है और हर कोई उसके पास आता है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय में हमारा साथ देता है, सच्चा मित्र वही होता है। तो अर्थात कठिनाई में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अब हम दूसरा दोहा करेंगे। एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। रह मन सींचे मूल को, फूले फले अधाए। रहीमा फूले फले अधाए। शब्दों के अर्थ है, मूल का अर्थ है जड़, फूले का मतलब फूल आना, फले का अर्थ है फल आना, और अधाय का अर्थ होता है तृप्त होना। तो इस दोहे में रहीम जी ने हमें ये कहा है कि हमें अपने जो लक्ष्य है उसकी एक, जो हमारा लक्ष्य है उसी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अर्थात कि हमें एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगर हम सबकी आराधना करते हैं तो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। तो कबीर रहीम जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह हम किसी भी वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं तो पानी अपने आप ही बाकी हिस्सों को पहुंच जाता है। कभी भी हम ये नहीं करते कि जड़ को भी पानी देते हैं, फूलों को भी पानी देते हैं, पत्तों को भी, और उसके तनों को भी, टहनियों को भी पानी देते। ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ जड़ को ही पानी देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना जो ध्यान है
लक्ष्य की ओर केंद्रित करने से ही हमें सफलता हासिल होती है। अगला दोहा करते हैं हम। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह नहीं पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह नहीं पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमा संपत्ति संचही सुजान। हित का अर्थ है के लिए, संचय मैंने होता है एकत्रित करना, सुजान का अर्थ होता है अच्छे लोग या सज्जन लोग। तो इस दोहे में रहीम जी ने दूसरों की भलाई की महत्ता को प्रकट किया है। कवि जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता और तालाब जो है कभी भी अपने पानी को नहीं पीता। उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति भी है, जितना भी वो धन दौलत इकट्ठा करते हैं वो दूसरों की भलाई के कार्यों में ही लगाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य को अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। आगे दोहा है। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, का करे तरवारी। रहीमा का करे तरवारी। शब्दों के अर्थ देखिए। लघु का अर्थ है छोटा, तरवारी का अर्थ होता है तलवार। इसमें जो रहीम जी ने कहा है कि छोटी वस्तु के महत्व को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो इसकी जो व्याख्या है वो हम देखते हैं। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति या बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तु को अनदेखा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कबीर जी उदाहरण देते हैं सुई की और तलवार की। वो कहते हैं कि सुई बहुत छोटी होती है, तलवार बड़ी होती है, और जहाँ पे सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार काम आ सकती है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती। तो सुई का भी उतना ही महत्व है जितना तलवार का। तो इसमें इसका हम तात्पर्य करेंगे कि हमें बड़ी वस्तु अथवा बड़े व्यक्ति को देखकर छोटी वस्तु अथवा जो निर्धन गरीब व्यक्ति को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही समान महत्व होना चाहिए। तो ये थे हमारे रहीम जी के दोहे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कवि बिहारी जी। तो बिहारी जी के थोड़ा सा हम कवि परिचय के बारे में बात करेंगे। बिहारी जी रीति काल के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राव था और बिहारी ने अपनी जो शिक्षा है महात्मा नरहरिदास के आश्रम में रहकर ग्रहण की। इनका विवाह मथुरा में हुआ तथा इनकी पत्नी भी कवित्री थी। बिहारी को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने दरबार में एक बार आमंत्रित किया था और जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो सतसई बिहारी की जो
प्रमुख रचना है और इसमें जो है 713 दोहे शामिल हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम बिहारी जी के दोहे। बिहारी जी का पहला दोहा है, मैं आपको गा कर के सुनाऊंगा और फिर इसका अर्थ और व्याख्या करेंगे। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, बैखाए बोरात है, ये पाए बोराए। अर्थ देखते हैं। कनक, कनक शब्द इस दोहे में 2 बार आया है, जिसका अर्थ धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। मादकता का अर्थ होता है नशा और बुराई का अर्थ होता है पागल हो जाना। तो प्रसंग मैं आपको एक बार करके बताऊंगा, इसका बाकी का प्रसंग वही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ने ये बताया है कि धन और वैभव का नशा मनुष्य को पागल बना देता है। धनी व्यक्ति नशा करने वाले व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करने लगता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जैसा कि बिहारी जी कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं कि हमें जो धन दौलत है वो मनुष्य को क्या कर देता है, अहंकारी बना देता है। तो इसमें उन्होंने उदाहरणें दी हैं, एक तो धतूरे की और दूसरा सोने की। बिहारी जी कहते हैं कि जो धतूरा होता है वो एक पौधा होता है, जैसे कि आप जानते हैं, उसको करने से क्या होता है, नशा होता है। जिस तरह धतूरे के पौधे को जो खाने से नशा होता है, और जो स्वर्ण यानी कि सोना होता है उसको पाने से नशा होता है। एक चीज़ को खाने से नशा होता है और दूसरी को पाने से नशा होता है। जितना हमारे पास सोने का अर्थ है यहाँ धन दौलत, जितना हमारे पास धन दौलत आएगा उसका भी हमें जो नशा होता है। और यहाँ जो बिहारी जी कहते हैं जो नशा स्वर्ण या धन दौलत से होता है वो कहीं अधिक होता है धतूरे के नशे से। तो कहने का अर्थ ये है कि धन संपत्ति पाकर जो मनुष्य है वो अहंकारी बन जाता है। अगले दोहे की तरफ चलते हैं हम। इही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, होई है बहुरी बसंत ऋतु, इन डारनी पे फूल। शब्दों के अर्थ देखते हैं। इही का मतलब होता है इस, अली का भंवरा, मूल का अर्थ जड़, हुई है हो जाएगी, और बहुरी का मतलब फिर से। तो इस जो दोहे में हमें बिहारी जी ने आशावादी रहने का संदेश दिया है। रहीम जी कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा ही आशावादी रहना चाहिए। जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। अगर जीवन में इस वक्त हमारे दुख हैं तो ऐसा समय जरूर आएगा कि हमारे जीवन में सुख भी आएंगे। उदाहरण देते हुए बिहारी जी कहते हैं कि जिस तरह जो गुलाब का पौधा होता है उसकी जड़ के पास जो भंवरा है हमेशा ही वहाँ रहता है, चाहे बसंत ऋतु ना भी हो तो वहाँ आसपास ही मंडराता रहता है। उसको इस बात की आशा होती है कि कभी ना कभी तो बसंत ऋतु आएगी और फिर फूल खिलेंगे और फिर मैं इनके ऊपर मंडराऊंगा। तो इस तरह इससे हमें जो इस दोहे से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपना कर्म करते हुए निरंतर आशावादी बने रहना चाहिए। अगला दोहा है। सोह तू संग समानु सो, यह कहे सब लोग,
पीक ओठनु बने नैननु काजर जोग। शब्दों के अर्थ देखिए। सोहतु का अर्थ है शोभामान, मतलब होता है या होना। संगु का अर्थ है साथ, यह का मतलब यही, काजर का काजल। तो इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि एक जैसे जो स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका साथ हमेशा बना रहता है। इसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो पान की पीक का और काजल का उदाहरण दिया है। जैसे हमारे जब हम पान खाते हैं तो हमारे होठों पर जो पान की पीक लगती है तो वो होठों को और लाल कर देती है, वो तो पहले से ही लाल होते हैं। और जो काजल है वो आँखों में डाला जाता है, क्योंकि आँखें भी आँखों का रंग जो है काला होता है। तो जो काजल है आँखों की शोभा को बढ़ाता है और पान की जो पीक है वो हमारे होठों की शोभा को बढ़ाती है। तो इस तरह इस दोहे में कहा गया है कि समान प्रकृति तथा स्वभाव के व्यक्तियों का साथ हमेशा बना रहता है। आगे हम दोहे की तरफ चलते हैं। गुनी गुनी सब कै कहें, निगुनी गुनी न हो तू। सुनियो कहूँ तरु अरक तै, अरक समान उदो तू। इसका जो शब्दों का अर्थ देखिए आप। गुणी का अर्थ गुणवान, कहे का अर्थ कहने से, निगुणी गुणहीन, तरु का अर्थ वृक्ष, और अर्क का अर्थ होता है एक तो सूरज सूर्य होता है और एक अर्क दूसरा अर्क का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है यानी कि। तो इसमें इस दोहे में जो बिहारी जी ने जो कहा है कि जो गुणहीन व्यक्ति को गुणी गुणी कहने से वो गुणवान नहीं बन जाता। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। यहाँ 2 बार शब्द आया है अर्क। अर्क का अर्थ आक का वृक्ष होता है और दूसरे अर्क का अर्थ होता है सूर्य। तो उन्होंने कहा है कि जो अर्क का वृक्ष है उसका अगर हम ये कहें कि उसका जो तेज है वो सूर्य के समान उसका तेज हो जाए या उजाला, तो ऐसा नहीं होता। अर्क अपने स्थान पर है और सूर्य अपने स्थान पर है। आक के वृक्ष के पास हम बैठकर आक आक करें यानी कि सूर्य कहें तो वो सूर्य नहीं बन जाता। इसी तरह जो गुणहीन व्यक्ति को हम बार बार गुणी 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 कहने से उसमें गुण नहीं आ जाते, वो गुणवान नहीं बनता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुणहीन को गुणी कहते रहने से उसे गुणवान नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे हमारे बिहारी जी के दोहे। अब चलते हैं हमारे तीसरे कवि वृंद जी की तरफ। इनका जीवन परिचय थोड़ा सा हम करेंगे। को वृंद जो है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। इनका जन्म 1685 ईस्वी को मेवाड़ में हुआ। ये कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। इनके संबंध में ये प्रसिद्ध है कि ये कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की सेना में ढाका तक गए थे। इनके वंशजों में अब भी कहा जाता है कि कृष्णगढ़ में इनके जो वंशज हैं अब भी रहते हैं। इनका देहांत 1765 ईस्वी में हुआ। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो वृंद सतसई जो है इनकी प्रमुख रचना है, जिनमें 700 दोहे हैं। तो चलिए अब हम वृंद जी के दोहों की तरफ चलते हैं। इसका मैं प्रसंग पहले की तरह ही आप करेंगे, मैं सिर्फ इनकी व्याख्या ही आपको बताऊंगा। तो मैं आपको इनको गाकर भी सुनाऊंगा। करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जात ते,
सिल पर ते निशान। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जिस तरह एक रस्सी है, अगर वो पत्थर पर घिसती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह अभ्यास मेहनत करने से प्यारे बच्चों व्यक्ति विद्वान बन सकता है। आगे है, तेरे ना हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार। जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। इसमें उन्होंने कहा है कि जो छल कपट चालाकी है वो कभी भी बार बार नहीं चलती, सिर्फ एक बार ही चलती है। जिस तरह काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है लेकिन दोबारा वो कभी भी नहीं चढ़ती, इसलिए हमें छल कपट या चालाकी नहीं करनी चाहिए। तीसरा दोहा देखते हैं, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। तनिक शीत जल सो मिटै, जैसे दूध उफान। इसमें उन्होंने कहा है मीठी वाणी जो है, मधुर वाणी है, वो अभिमानी व्यक्ति को भी उसके गर्व को शांत कर देती है। तो वृंद जी कहते हैं कि हमें जो मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जिस तरह अगर दूध उबल रहा है और उबलते हुए दूध पर अगर हम पानी के जो छींटे हैं वो डालेंगे तो वो शांत हो जाता है। इसी तरह मीठी वाणी बोलने से अगर दूसरे जो व्यक्ति का अभिमान है, गर्व है, वो चकनाचूर हो जाता है। आगे है, अरी छोटो गिनिए नहीं, जाते होत बिगार। तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। वृंद जी ने कहा है कि शत्रु को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, इससे हमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरह उन्होंने उदाहरण दी है कि एक तिनकों का बहुत बड़ा ढेर है, छोटी सी चिंगारी अगर उसको चिंगारी से अगर उसको आग लग जाए तो वो नष्ट हो जाता है, वैसे ही शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए। तो ये थे वृंद जी के दोहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे रहीम, बिहारी और वृंद जी के दोहे, जो बहुत ही शिक्षादायक और प्रेरणादायक हैं। अगर हम जीवन में इन पर अमल करते हैं तो अवश्य ही जीवन में हम सफल हो सकते हैं। मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ और हर दोहे की व्याख्या बताई है, और इसके अलावा तो मैंने हर दोहे को गाकर सुनाया है। आपको कैसा लगा? आप भी इन दोहों का गा कर के अभ्यास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देने में आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, फिर मिलेंगे। खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।